हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और टॉपिक पढ़ के आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे एक कॉल आया आज एक कोचिंग के लिए कि 33 एज में उनको क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना है। क्रिकेट के प्रति वो बहुत पैशनेट है। उन्होंने काफ़ी सालों से क्रिकेट खेला है और उनको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, पर आज तक वो रणजी ट्रॉफ़ी या कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेले हैं। और क्लब क्रिकेट उन्होंने काफ़ी खेला है और डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। तो क्या वो 33 एज के इसमें प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है। सबसे पहला उनको ज़रूरी है अगर आप 33 की एज में, चाहे आप कितने भी पैशनेट क्यों ना हो, कितने भी आप क्रिकेट के लिए दीवाने क्यों ना हो, पर आप भावुक होकर डिसीजन नहीं ले सकते। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको चांसेस मिलेंगे क्या। चांसेस में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि रणजी में इंडिया के लेवल पे वगैरह नहीं, पर जहाँ से आपको सिलेक्ट होने के चांसेस मिले। क्लब क्रिकेट में आपको प्रॉपर चांसेस मिलेंगे क्या, जहाँ से आपका परफॉर्मेंस काउंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट वो ज़रूरी है। बाद में सिलेक्टर लेंगे नहीं लेंगे ये बात की बात है, पर परफॉर्मेंस काउंट हो, ऐसे मैचेस मिलेंगे क्या। तो उसके लिए भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्योंकि सबको मैचेस भी नहीं मिलते हैं। और आजकल जैसे कि ट्रेंड आ चुका है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस देने लगे हैं, तो उसमें और एक मुश्किल आ जाती है कि 33 के एज वालों को चांस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में हमेशा सेकंड थॉट्स रहते ही है। तो ये फर्स्ट अपना टॉपिक, फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था गाइस। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर चांस दिए समझ लीजिए कि सिलेक्शन मैचेस या ए डिवीज़न मैचेस जो भी मैटर करते हैं मैचेस, उसमें चांस दिए तो उसमें वो परफॉर्म कर पाएंगे क्या, वो चांसेस के लिए रेडी है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया खेलना चाहता हूँ 33 एज के, इसमें मैं रणजी ट्रॉफ़ी खेलना चाहता हूँ, IPL खेलना चाहता हूँ, इंडिया खेलना चाहता हूँ, बहुत दिल से जुड़े हुआ। आई नो कि क्रिकेट बहुत लोगों के दिल से जुड़े हुआ है और बहुत लोग चाहते हैं कि वो खेले, पर उसके लिए आपका बैटिंग स्किल्स है क्या, बॉलिंग स्किल्स है क्या, फील्डिंग स्किल्स है क्या, आपका फिटनेस है क्या, आपका डाइट है क्या, आपको जिम ट्रेनिंग, जो फिटनेस लेवल है, कार्डियो है, यो टेस्ट है, काफ़ी कुछ है आज के लेवल पे। वो सारी चीज़ें आपकी है क्या वो लेवल की कि जो आप उनको बीट कर सकते हैं। आपको मतलब प्रॉपर नॉलेज है क्या, आपका फैट परसेंटेज क्या है, आपका मसल मास कितना है, आपका मेंटल टफनेस कितना है कि आप वो सर्वाइव कर सकते हो, कितने मैचेस आप खेले हो, कौन से सिचुएशन में खेले हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप ऐसा नहीं हो सकते। जैसे अगर ये ऐसी बात होगी कि अगर उठ के अपन मैं बोलूँगा मैं बॉक्सिंग के लिए बहुत बहुत पसंद है मुझे बॉक्सिंग, और मोहम्मद अली आया मेरे सामने, मैं नहीं, मोहम्मद अली को मेरा खेलना ही है, प्रोफेशनल ट्राई करना है, उसको मार दूंगा। पर वो आया और उसने इतने सालों की मेहनत की, उतना प्रिपेयर किया है, दिन रात एक किया है, और वो आएगा और अपने को मार देगा, अपने को एक्चुअल में मार देगा लिटरली। अपन बॉक्सिंग रिंग में जाएंगे तो बहुत जोश से, पर अपन कब मर जाएंगे उसके पंच से पता नहीं चलेगा। इतना पावरफुल पंच है क्योंकि उन्होंने सालों की मेहनत की है। वैसे ही अगर कोई एकदम अचानक अगर आता है तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो लेवल का एकदम ओवरनाइट अचीव कर सके। तो ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो कितने सालों से और कितनी पर्पसफुल मेहनत कर रहा है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पॉसिबल रहता है, एक्सेप्शनल केसेस में पॉसिबल रहता है, पर इट टेक्स 10 ईयर ऑफ पर्पसफुल हार्ड वर्क टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। अगर आप 10 साल से 12 साल से काफ़ी सालों से कंटिन्यूसली पर्पसफुल हार्ड वर्क कर रहे हो, पर्पसफुल का मतलब भी समझ लीजिए गाइस कि आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपके बॉडी में क्या जा रहा है, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है सर्टेन सिचुएशंस को, आपके मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, बैटिंग कैसी हो रही, बॉलिंग कैसे हो रही। पर्पसफुल हार्डवर्क में आप ये नहीं बोल सकते कि यार हाँ मैं फिट तो लग रहा हूँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा हूँ, बहुत प्रोफेशनल हो गया है गाइस कि अब ये भी काउंट करते हैं कि एक प्लेयर जैसे फील्डिंग में अगर 20 मीटर
उसका अगर लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है और लॉन्ग ऑन पे खड़ा है और मिड विकेट पे बॉल है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, उसकी थ्रोइंग स्पीड क्या है, बैट स्विंग की स्पीड क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ बढ़ते जा रही है। साइंस का बहुत इस्तेमाल हो रहा है आजकल। बहुत सारी चीज़ें काउंट किए जा रही है कि इंजरी कैसे हुई, इंजरी इम्पैक्ट इंजरी थी कि उसने कम हार्डवर्क किया उस वजह से हुई। ऐसे काफ़ी चीज़ें जो कैलकुलेट की जा रही है और ओवर ट्रेन करने की वजह से भी इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब पर्पसफुल हार्डवर्क में आएगा। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ये डेवलप हो रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डेवलप हो रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तो पहले से ही थे, फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी की आपको तो नॉलेज नहीं रह सकता एज अ क्रिकेटर, आपको हर चीज़ का नॉलेज नहीं रह सकता, ना मुझे है, पर ये सारी चीज़ का लाइक आप फॉलो कर रहे हैं क्या, प्रोफेशनल हेल्प कर रहे हैं क्या, हेल्प ले रहे हैं क्या, पर्पसफुल हार्डवर्क कर रहे हैं क्या, ये सब मैटर करेंगे गाइस, सब मैटर करेंगे। और अगर आप वो भी सालों से कर रहे हो और आप सही में रेडी हो तो आपको देखना है कि आप रेट कीजिए खुद को कि 10 में से मैं कितने दे सकता हूँ। जैसे बैटिंग को 10 में से सबसे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ के प्लेयर के हिसाब से आप स्टैंडर्ड अपना गिनिए कि कितने दे सकते हैं। कंपैरिजन करना मतलब ये ऐसे वे में कंपैरिजन नहीं करना है, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी कभी कभी कंपैरिजन ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर मैं क्लब क्रिकेट मैं बच्चे के साथ भाग रहा हूँ, छोटे बच्चे के साथ भाग रहा हूँ और मैंने उसको स्प्रिंट में हरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा स्प्रिंटर हूँ, इसका मतलब कि मैंने कमज़ोर व्यक्ति के साथ भागा हो और वो मेरे कंपटीशन नहीं है। तो आपको अगर रणजी ट्रॉफ़ी खेलना है तो रणजी ट्रॉफ़ी के कोई प्लेयर के साथ भाग के देखिए, स्प्रिंट लगा के देखिए, उसके वेट ट्रेनिंग के शेड्यूल्स लीजिए, जिम ट्रेनिंग के कितने वेट्स उठाते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस पे ही नहीं रहता है गाइस कि बहुत लोग नहीं भी जिम ट्रेनिंग करते हैं, कोई स्पेसिफिक अलग तरीके से हार्डवर्क करता है, सबके बॉडी टाइप अलग रहता है। तो इसलिए पर्पसफुल हार्डवर्क करना और पर्पसफुल अपने को शेड्यूल लेना वो ज़रूरी है गाइस। तो अगर आप ये सब भी कर रहे हैं काफ़ी सालों से तो एक एडेड एडवांटेज है, आप वो साल में कर सकते हैं। पर बाकायदा आपको ये सोच के गाइस, मैं ये आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क इस तरीके से कीजिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल प्लेयर बनना है वो लेवल का। जैसे मुझे इंडिया लेवल का प्लेयर बनना ही है, चाहे वो स्किल वाइज हो, फिटनेस वाइज हो, हर मेंटल वाइज, हर चीज़ वाइज मुझको वो लेवल का प्लेयर बनना ही है। ये बेसिक माइंडसेट से चलिए और 33 की एज में आप ये श्योर रहिए कि आप नहीं पहुंच सकते वहाँ तक। दिमाग में ये डाल दीजिए कि आप नहीं पहुंच सकते। तो ये डालेंगे तो एटलीस्ट आपको अगर आप नहीं पहुँचे, आपने इतना हार्डवर्क किया और आप नहीं पहुँचे तो आपको इतना गम नहीं होगा गाइस, जो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही ये सोचा है कि नहीं होगा, पर आई एम रेडी टू टेक चांस, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई एंटायर लाइफ। अगर मेरा ड्रीम इतना मुझे मायने रखता है, क्रिकेट मेरे लिए इतना मायने रखता है, तो मैं उसके लिए ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हूँ। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं गाइस, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, लाइफ में आपके आजू बाजू के लोगों के साथ भी, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस लेने पड़ते हैं इस मामले में। तो ये ईजी नहीं है, हमेशा ईजी नहीं है। और एक एज के बाद लाइक जैसे ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जिन्होंने थोड़े एज ज़्यादा होने के बाद भी डेब्यू किए, पर उनका भी लाइक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत पहले से ही सैक्रिफाइसेस किए हैं और उनको चांसेस भी वहाँ थोड़े बहुत मिले, थोड़े बहुत जो मैचेस भी मिले वो मायने रखने वाले मैचेस है, उतने उनको कॉन्टैक्ट्स भी थे। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि बैड वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर उनको वो उतने वहाँ पर एक्सपोजर मिल रहा था, बेसिकली उनको एक्सपोजर मिल रहा था। अगर आप ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो वहाँ भी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि फ़िलहाल एग्जांपल दूंगा कि प्रवीण तांबे सर है। प्रवीण तांबे सर ने 42 में, अब मैं शायद 41 या 42 में उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी डेब्यू किया। तो रणजी ट्रॉफ़ी डेब्यू करना वो एज में बहुत लोगों से पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग 40 तक खेल भी नहीं पाते, पर उन्होंने डेब्यू किया। तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल, और इसलिए वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं, बहुत लोगों के इंस्पिरेशन। पर कभी भी एक्सेप्शन रेगुलर अपन फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन नाम ही जैसे एक्सेप्शन है, तो उसमें उन्होंने वो सैक्रिफाइसेस, उन्होंने उतना हार्डवर्क किया है, परिश्रम किया है, सालों किया है और
वो रेडी थे सेक्रीफाइसेस के लिए। मैं पर्सनली उनको इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, पर वो रेडी थे सेक्रीफाइसेस के लिए। ऐसे जो भी प्लेयर है वो रेडी रहते हैं सेक्रीफाइसेस के लिए, तब जाके वो एक्सेप्शनल केसेस में जानते हैं। और ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप उतने सेक्रीफाइसेस, उतने चीज़ें आप लेने के लिए काबिल हो क्या, और उतने सेक्रीफाइसेस लेने के बाद भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पक्की बात नहीं है। तो आप उसके लिए भी इतने ईमानदारी से, इतने पर्पसफुल हार्डवर्क करने के लिए गाइस, ये सब जो चीज़ें मैंने बताया, इसमें आपको फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप चाहते हो कि बेस्ट से बेस्ट मैं डाइट बनाऊं और बेस्ट ट्रेन मैं जिम ट्रेनिंग चार्ट बनाऊं, वर्कआउट चार्ट बनाऊं और सब डाइट फॉलो करूं, अच्छा जिम ट्रेनर लूँ, अच्छा क्रिकेट कोच लूँ आपके अंडर। तो बहुत लोग 10-10 लाख रुपए लेके पर्सनल कोच, क्रिकेट कोच लगाते हैं, ट्रेनर के कितने फ़ीस देते हैं। तो ये तो मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, पर आपको जो भी लेवल पे धीरे धीरे अगर स्टार्ट करना है तो फाइनेंशियल बैकिंग लगेगा ही लगेगा। डाइट मेंटेन करने के लिए, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग लगेगा। और इस सारे चीज़ों के लिए कि आप अगर नेचुरली एथलेटिक नहीं है, नेचुरली एथलेटिक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आपको कितना इसमें खर्चा करना है, कितना कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि नेचुरली एथलेटिक रहते हैं तो उनको कम खर्चा लगता है, पर सब उनमें से नहीं रहते। और एक समय के बाद जैसे 33 एज की बात कर रहे हैं अपन, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम रहे, ज़्यादा नहीं रहे, तो उसमें भी उनकी मसल ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो होती है। तो वो पहले से कितना, उनकी हिस्ट्री मैटर करती है कि पहले से कितना अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आप इसके बाद भी अगर चाहते हैं कि आप क्रिकेट के प्रति इतने डेडिकेटेड है और इतना पैशन है कि आप अपने 1-2 साल आप देना चाहते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेट को, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कैसे अप्रोच करें। क्योंकि आपके 1-2 साल में 2-3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा होने वाले हैं सब क्रिकेट के, सब चीज़ें पकड़े जाए तो उसमें अगर आप बराबर फाइनेंशियली अगर मैनेज कर पाएंगे कि मेरे को इसमें इतने पैसे डालने, इसमें इतने पैसे डालने, और उस हिसाब से आगे बढ़ना है कि मैं ताकि बेस्ट प्रिपेयर तरीके से जाऊँ। हुआ नहीं हुआ ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं मेरे तरफ से पूरे प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ूँ, तो वो करिए आप। क्योंकि ऐसे अगर ब्लाइंडली उठ के जाएंगे कि आपको पता नहीं कि एक हाई इलाइट स्पोर्ट पर्सन क्या खाता है, एक इलाइट स्पोर्ट पर्सन क्या वर्कआउट करता है, उसका शेड्यूल क्या रहता है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, वो कितना हार्डवर्क करते हैं, क्या क्या उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। तो वो जाने भी अगर आप डायरेक्ट ऐसे उठ के बोलेंगे कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाओ, तो वैसे नहीं होगा गाइस। आपको पूरे प्लानिंग के साथ, अगर वो एज में भी जा रहे हैं तो आपको दुगनी मेहनत के साथ, जो 19 साल का लड़का करता है उसके दुगनी मेहनत के साथ आपको वहाँ से आगे बढ़ना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त है, जो फ्रेंड सर्कल है, जिनको भी ये वीडियो पहुंचना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और प्यार देते रहिए गाइस। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।